मानस की राम सिया कीर्ति सुधारस की। आरती श्रीमन मानस की राम सिया कीर्ति सुधारस की। जो शंकर हिय में प्रगटानी जो सुनती मन में उलसानी ऋषि मुनि याज्ञवल्क वाणी श्री तुलसीदास कहे सहुला सुकवित विलाप। यदि रघुनाथ विमल जस की आरती श्रीमन मानस की राम सिया कीर्ति सुधारस की। वे सरस्वती नमः श्री परमात्मने नमः। श्री हनुमते नमः। श्री सद्गुरुदेव्यो नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तरा। वर्णानामर्थसंधाना रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च माता रामो पिता रामचन्द्रं स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रं सर्वस्वं रामचन्द्रो चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरण रघुबर विमल जसु जो दायक फल श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे श्री गुरु परंपरा। बंदो तुलसी के चरणों जिनकी लो जग काज। कली समुद्र घोड़त लखयो प्रगट्यो गंगा तरंग रमणीयं जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषितं वामभागे नारायण प्रियमनंगमदापहारम्
वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथ। श्री रामचरितमानस विमल कथा करें चित चाय। आसन आय विराजिए श्री पवन पुत्र हर्षाय। श्री पवन पुत्र हर्षाय। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं शरणं प्रपद्ये। मानोरमं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं देवतामहेशं वातात्मजं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी। कोई आवश्यकता नहीं, कोई सेवा की आवश्यकता नहीं, हम वहां नहीं रह सकते। राम जी ने कहा भैया तुम तो प्रतिपल प्रत्येक क्षण हमारे साथ रहने के लिए हट करते थे। जब भगवान का विवाह हुआ तो मां जानकी जी के साथ अष्ट सखियां आई, अष्ट सिद्धियां, और प्रातः काल से लेकर सायं काल तक श्री रघुनाथ जी की सेवा में श्री हनुमान जी महाराज रहते। और उसके पश्चात सायंकाल जब भगवान अपने कक्ष में प्रवेश करते तो सखियां, अष्ट सखियां जो रहती वे हनुमान जी को बाहर ही रोक देती कि भैया हो गया तुम्हारी सेवा, तुम चलो, उस कक्ष के भीतर तुम्हारा प्रवेश नहीं है, इसके लिए हम लोग आए। श्री हनुमान जी महाराज बड़े दुखी हो गए और प्रत्येक क्षण रुदन करने लगे। अपने आप को सोचने लगे श्री हनुमान जी महाराज, ऐसा कौन सा पाप मुझसे हो गया कि भगवान मुझे अब अपनी सेवा में सायंकाल के बाद लेंगे नहीं, मैं भगवान की सेवा नहीं कर पाऊंगा। अष्ट सखियों ने मुझे बाहर कर दिया, 12 घंटे की सेवा मुझसे भगवान ने छीन ली। हनुमान जी महाराज बड़े दुखी हुए। प्रातः काल मां जानकी जी के चरणों पर उपस्थित हुए और मां जानकी जी से कहा, मां आज जो हुआ सो हुआ, किंतु यदि मुझे भगवान की सेवा से क्षण भर के लिए भी आपने दूर किया तो मेरे प्राण
शरीर केवल रह जाएगा, प्राण तो रहेंगे नहीं। और उस समय मां जानकी जी ने श्री हनुमान जी महाराज को आशीर्वाद प्रदान किया और एक सखी अवतार वहां श्री हनुमान जी महाराज का वहां प्राकट्य हुआ और अष्ट सखियों में एक सखी श्री हनुमान जी महाराज को भी माना जाता है। और उस समय फिर अष्ट सखियों के स्वरूप में रहकर श्री हनुमान जी महाराज 12 घंटे हनुमान जी के रूप में सेवा करते, 12 घंटा सखियों के रूप में सेवा करते। किंतु आज जब चलने लगे भगवान तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु अब मैं नहीं जा सकता, वहां साकेत आपके साथ नहीं जाना। राम जी ने कहा, बड़ी अजीब बात करते हो हनुमान, तुम तो क्षण भर भी दूर नहीं रह सकते हमारी सेवा के बिना, फिर आज क्यों ऐसा कह रहे हो? हनुमान जी ने कहा, प्रभु एक वरदान मैं चाहता हूं। राम जी ने कहा, मांग लो। हाथ जोड़कर श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु मुझे बस एक वरदान दे दीजिए कि मेरे अनंत शरीर हो जाए, अनंत मन हो जाए, अनंत कर्ण हो जाए। मां जानकी जी ने कहा कि दे दीजिए प्रभु। पहली बार श्री हनुमान जी महाराज कुछ मांग रहे हैं। राम जी ने कहा, अरे जानकी तुम्हें पता है क्या मांग रहा है? मां ने कहा, हाँ मुझे पता है ये क्या मांग रहा है और क्यों मांग रहा है। हनुमान जी महाराज ने कहा, प्रभु आप साकेत में वास करेंगे, वहां न तो आपकी चर्चा होगी, न तो आपकी कथा होगी, न तो आपका सत्संग होगा। और मां ने तो मुझे पहले ही आशीर्वाद दे दिया है, अजर अमर गुण निधि सुत अजर अमर गुण निधि सुत तो पहले ही अजर होने का आशीर्वाद प्रदान कर ही दिया है। प्रभु अब आप एक और वरदान दे दीजिए कि मेरे अनंत शरीर हो जाए। क्यों? क्योंकि जहां जहां आपकी कथा जैसे ही प्रारंभ हो, तुरंत मैं एक शरीर से वहां जाकर बैठ जाऊं। और आपको यह भी ज्ञात होगा कि पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज को भी ऐसे ही दर्शन हुए थे। रघुनाथ जी के दर्शन बाद में पहले किनके दर्शन हुए थे? श्री हनुमान जी महाराज। और यहाँ भी हमारा जो द्वितीय तल निर्मित हो रहा है, इसमें भी कौन विराज रहे हैं? पंचमुखी श्री हनुमान जी महाराज। सर्वप्रथम श्रोता श्री हनुमान जी महाराज। महाराज जहाँ भगवान की कथा होती है वहीं उपस्थित होकर श्री हनुमान जी महाराज विराज जाते हैं और बड़े प्रेम से श्री राम कथा का रसपान करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी बड़े व्याकुल थे। सद्गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से राम कथा सुनकर भगवत दर्शन की लालसा उनके मन में हो गई। देखिए, भगवत दर्शन की लालसा, भगवत कथा की लालसा, इच्छा, मन में चाह, कि भगवत कृपा से ही संभव है। यदि भगवत कथा की लालसा है तो समझो आपको भगवत दर्शन करने की लालसा है। क्यों? क्योंकि भगवान की कथाओं में ही भगवान मिलते हैं। जहां भगवान का गुणगान होता है, जहां भगवान की लीला, नाम, गुण, धाम की चर्चा होती है, रूप की चर्चा होती है, उसी स्थान पर भगवत दर्शन हो जाते हैं। क्योंकि भगवान ने श्रीमुख वचन अपने नारद जी से कहा है कि नाहं वसामि वैकुंठे
योगिनां हृदयेन च मद्भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नाम।